अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जीके प्रिपरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि जीके प्रिपरेशंस आपको जनरल एबिलिटी की तैयारी करवाते हैं, जो पीपीएससी और एफपीएससी के टेस्ट वगैरह होते हैं। तो इस हवाले से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी सारी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो उसी अंदाज में आप देखते जाएं, एक तरफ से शुरू हो जाएं। 2-2.5 महीनों की बात है, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। जितना भी नॉलेज है ये बड़ा अथेंटिक वे से कलेक्ट किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आप गलत वे पे ना हो, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो साउथ अमेरिका को हमने पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा नॉलेज है साउथ अमेरिका के अंदर, अगर देखने में आए तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आज हम जस्ट ये देखेंगे कि इसके अंदर कितने ममालिक हैं, कौन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन कौन से है। क्योंकि पीपीएससी एफपीएससी में अक्सर औकात ये पूछ लिया जाता है कि एक कंट्री का नाम दे दिया जाता है, मिसाल के तौर पर कोलंबिया, जो साउथ अमेरिका से, और बाकी 3 किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के होते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि इनमें से साउथ अमेरिका का कंट्री कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जहाँ से आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। देखते हैं कि साउथ अमेरिका के अंदर पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। कितने कंट्रीज़ हैं? 12। अब कौन कौन से हैं ये मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इससे पहले हमने 2 चीज़ें देखनी हैं कि साउथ अमेरिका जो है उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। तो ये यार जो आपके सामने पड़ा हुआ है ना, ये वाला ब्राज़ील, ठीक है। ये देखें, इधर से इधर इतना बड़ा जाके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। कौन सा है जी? ब्राज़ील। आपको नक्शे से ही ज़ाहिर हो रहा होगा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? ये ऊपर पड़ा हुआ छोटा सा सरीनेम, ये वाला, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सरीनेम के साथ एक छोटा सा फ्रेंच गुयाना भी पड़ा हुआ है, तो ये क्यों नहीं है? तो यार बात ये है कि ये जो फ्रेंच गुयाना है ना, ये छोटा ज़रूर है लेकिन ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है इसकी, ठीक है। ये जो मैं आपको मैप करवा रहा हूँ ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। तो ये एक स्टेट ऐसी है जो फ्रेंच, ये मतलब कि फ्रांस के अंडर काम कर रही है, ठीक है। आज़ाद नहीं है, इसलिए ये इसे काउंट नहीं किया जाता साउथ अमेरिका के अंदर। है वैसे उधर ही, लेकिन ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, इसलिए इसे काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए टोटल हमारे पास कितने कंट्रीज़ हो गए? 12, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ब्राज़ील। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? सरीनेम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यार इन्हें ना याद कैसे करना है। 12 तो हो गए, इन 12 कंट्रीज़ को याद कैसे करना है? तो यार ये देखें, ये सरीनेम है ना, तो आप ये समझ लें कि सरी नाम का बंदा है कोई, ठीक है। वो गाने बहुत अच्छे गाता है। गयाना को आप थोड़ा सा लिंक कर लें, ठीक है, आपके लिए ना। गयाना को लिंक कर लें, गाने गाना, ठीक है। ये दूसरा कंट्री होगा। सरी नाम का बंदा है गयाना के अंदर, जो गाने बहुत अच्छा गाता है, इसलिए गयाना हो गया, ठीक है। और ये कहाँ गाने गा रहा था? एक वैन के अंदर बैठकर, ठीक है, वेनेजुएला। अब वैन के अंदर बैठकर एक बंदा गाने गा रहा है जिसका नाम सरी है, तो ये 3 कंट्रीज हो गई, ठीक है। अच्छा, वैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी है, लंबी से कोलंबिया हो गया। सरी नाम का बंदा है, गाने गा रहा है कहाँ? वैन के अंदर बैठकर, और जो जिस वैन के अंदर बैठकर गा रहा है वो वैन बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। अब वैन जो लंबी है उसके कहाँ बैठ के गाने गा रहा है? एक्वाडोर जो है उसका, किधर बैठ के गाने गा रहा है? एक्वाडोर के ऊपर बैठ के गाने गा रहा है, सही हो गया। सरी नाम का बंदा है, गाने गा रहा है वैन के ऊपर बैठकर। सरी नेम छोटा कंट्री, ब्राज़ील सबसे बड़ा कंट्री, ब्राज़ील सबसे बड़ा कंट्री, सरी नेम छोटा कंट्री, ठीक है। अब सरी नाम का बंदा गाने गा रहा है तो गयाना हो गया। गयाना जो गाने गा रहा है, फिर वो कहाँ गा रहा है? वैन पे बैठ के। वैन कौन सी है? वेनेजुएला। अब वैन जो है वेनेजुएला है, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, तो कौन सी होगी? कोलंबिया। लंबाई से क्या हो गया? कोलंबिया। समझ आ रही है जी? अच्छा, जो वैन लंबी है उसके डोर पे बैठ के गाने गा रहा है, और उस डोर का नाम क्या है? एक्वाडोर। ये भी कंट्री हो गया। अब सरी नाम का बंदा जो गाने गा रहा है ना वैन के अंदर बैठकर, जो बहुत ज़्यादा लंबी है और उसके डोर पे बैठ के गाने गा रहा है, वो वैन उसकी ना आवाज़ ख़राब हो जाती है, सरी की, सरी नाम की आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो वो क्या कहता है कि वो सोचता है कि चलो किसी पीर के पास जाते हैं। तो वो एक पीर के पास जाता है, पीर का नाम होता है पीरू,
ठीक है, पीर से क्या हो गया, पीरू। अब जो पीर साहब है ना, ये अपना मसला, सरी नाम का बंदा अपना मसला पीर साहब के पास लेके गया कि मेरी आवाज़ ख़राब होगी। अब आगे से पीर साहब का मसला यह था कि वो बोलता बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बोलने से हो गया बोलीविया। समझ आ रही है ना आपको, क्या हो गया बहुत ज़्यादा बोलने से, बोलीविया। अब यहाँ तक तो आपको सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। चले मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ा कंट्री, एक मिनट मुझे क्लियर कर लेने दे इसे। हाँ जी, सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील, अच्छा। सबसे छोटा कंट्री सरीनेम जो है, सरीनेम का बंदा है वो गाने बोल गाता है, गुयाना। कहाँ पे गाने गाता है, वैन में बैठ के, वेनेज़ुएला। अब वैन जो है वो बहुत लंबी है तो कोलंबिया। अब कोलंबिया जो वैन है उसके डोर पे बैठ के गाने गाता है तो वो एक्वाडोर हो गया। ठीक है, आवाज़ जब सरी नाम की ख़राब होती है तो वो जाता है पीर के पास, पीरू हो गया। पीर का मसला ये है कि वो बोलता बहुत ज़्यादा है सॉरी। ठीक है, पीर का मसला ये है कि वो बोलता बहुत ज़्यादा है तो बोलीविया हो गया। तो टोटल कितने कंट्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बाकी रह गए 4 कंट्रीज़। ठीक है, अच्छा। अब पीर जो शूज़ पहनता है ना, चलो शूज़ की मिसाल नहीं आपको देते। अच्छा, बाकी ये जो 4 कंट्रीज़ रह गए हैं, इसे कुछ इस तरह से याद कर लें कि दुनिया में सबसे बेहतरीन फुटबॉलर जो है ना वो पैराग्वे और यूरुग्वे के होते हैं। ठीक है ना, वैसे तो मेसी और रोनाल्डो है ना, लेकिन बेहतरीन टीमें जो हैं, वैसे तो ब्राज़ील भी बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है, अर्जेंटीना और चिली की भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखें ये छोटे छोटे से हैं, इसके बावजूद पैराग्वे और यूरुग्वे दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये फुटबॉल के लिहाज से बड़े मशहूर हैं। इनके साथ ही पड़ा हुआ है अर्जेंटीना। ठीक है, जब यार फुटबॉल का मैच आता है तो अर्जेंटीना के ज़रिए देखते हैं ना। ठीक है, फुटबॉल का मैच हो पैराग्वे और यूरुग्वे का, तो आप देखेंगे कैसे, टीवी पे देखना है तो आपके पास ज़ाहिरी बात है एंटीना होना चाहिए, अगर केबल नहीं है तो। ठीक है, आप समझेंगे केबल नहीं है, पैराग्वे और यूरुग्वे का मैच है, कहाँ हो रहा है, चिली के अंदर। और मैच अगर आपने देखना है तो आपके पास एंटीना होना चाहिए। एंटीना से क्या हो गया, अर्जेंटीना। ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं यार याद करने की, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, और जो चिली है, चिली आपको पता है ना किसे कहते हैं, सॉरी, हाँ, ये आ गया, ये देखो एक साइड पे लंबी सारी ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, लंबी सारी बारीक सी चिली, चिली आपको वैसे भी पता है कि मिर्च को कहते हैं। ठीक है, तो ये साइड पे लंबी सारी जो पड़ी हुई है वो क्या है, चिली। तो ये साउथ अमेरिका का टोटल जो है नक्शा है। अब नेक्स्ट किसी दिन मैं आपको ये करवाऊंगा, इसके अंदर कितने कौन से बड़े दरिया हैं, लेक्स कौन सी हैं, माउंटेन रेंजेस करवाऊंगा। उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर कोई ग्लेशियर हैं तो वो करेंगे, जंगलात के बारे में करेंगे। लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए, मेनली ना मेजरली 2 ही चीज़ें पता होनी चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। बड़ा दरिया, अगर दरिया देखने हैं तो बड़ा दरिया कौन सा है, छोटा दरिया कौन सा है। ठीक है, इसी तरह लेक्स देखनी है तो बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। कैनल्स देखनी है तो बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। अच्छा, ये जो चीज़ आ रही है ना, ये जब अगला नक्शा मैं आपको करवाऊंगा ना, तब पता चलेगा। बेसिकली ये पनामा कैनाल है, क्योंकि आपको पता है इस तरफ करके कहीं यूरोप के साथ जाके मिलता है, तो वहाँ से पनामा कैनाल आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।